हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 7.3 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो देखिए, आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि साइन स्क्वायर में कुछ कोण दिया हो और आप उसका समाकलन कर पाए। लेकिन अगर केवल साइन या केवल कॉस होते हैं, अगर उनकी पावर में कुछ भी ना हो अर्थात पावर 1 हो, तब आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x के और भी फॉर्मूले होते थे, लेकिन हमने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स केवल इसी में आ रहा है और बाकी यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म आ रहा है अर्थात अचर राशि आ रही है। तो देखिए, यहाँ से आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x के बराबर। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स लिखना चाहेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 के बराबर। इस फॉर्मूले को हम यहां पर उपयोग में लाएंगे। अब ऐसा उपयोग में क्यों ला रहे हैं, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर साइन का स्क्वायर वाला पद है, लेकिन यहां पर देखिए कॉस में बदल तो रहे हैं हम इसे, लेकिन यहां पर अगर पावर या घात देखेंगे तो वो हमेशा एक ही आ रही है। तो आप इसी तरीके से देखेंगे, इसको जब बदलेंगे तो आपके पास क्वेश्चन तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब देखिए, जब आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस। अब जो कोण यहां पर देखिए x है तो 2x हो गया। अब यहां पर कोण 2x प्लस 5 है तो इसका 2 गुना हो जाएगा अर्थात 4x प्लस 10 बटे 2 dx। ये आपके पास हो जाएगा। अब देखिए, आप इसे 1/2 को तो बाहर ले सकते हैं, तो आपके पास बचा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। और अब ये देखिए आप कि अगर आप अब समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन करने पर x आ जाएगा, तो 1/2 को तो हम बाहर ही लिखते हैं, x आ गया। अब देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो हमने भी माइनस लगा दिया। अब यहां पर है cos 4x प्लस 10 का समाकलन। तो देखिए, अगर cos x का आपने समाकलन का फॉर्मूला सीखा है वो आपके पास होता है sin x के बराबर। तो आपको हमने एक फॉर्मूला भी बताया था, यदि आप cos ax प्लस b का समाकलन निकालेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास आ जाएगा sin ax प्लस b। अब चूंकि यहां देखिए x में आपने देखिए a का गुणा किया है तो अब आप a से भाग दे देंगे। तो इसी तरीके से जब आप इस फॉर्मूले को हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा sin 4x प्लस 10 बटे 4 प्लस c आप लगा देंगे, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक कांस्टेंट तो जरूर आएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है sin 3x गुणा cos 4x। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने एक जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़ा था कक्षा 11 में, उसको समझ लेते हैं। आपने पढ़ा था कि 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर केवल 2 ही नहीं दिया गया है, बाकी तो आप ये फॉर्मूला तुरंत लगा सकते हैं। तो देखिए, अभी हम क्या करते हैं कि इसमें 1/2 लिख देते हैं बाहर, तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो अभी आपने क्वेश्चन बना लिया 1/2 गुणा 2 sin 3x गुणा cos 4x का समाकलन x के सापेक्ष। अब देखिए, 1/2 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, यहां पर आपने समाकलन का चिन्ह बना दिया। अब आप इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से खोल सकते हैं। तो देखिए, आपके पास आ जाएगा साइन a प्लस बी अर्थात 3x प्लस 4x, तो 7x आ जाएगा, प्लस साइन a माइनस बी यदि आप करेंगे तो 3x में से मतलब 4x घटाना पड़ेगा, तो आपके पास माइनस का x आ जाएगा और ये dx आ गया। अब यहां से आप देखिए, आप इसको लिखेंगे 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx, क्योंकि ये देखिए माइनस एक्स जो है माइनस साइन तो बाहर चला जाएगा, साइन का ये गुणधर्म होता है। तो यहां से आपके पास 1/2। अब देखिए, अगर आपको साइन 7x का समाकलन करना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस का कॉस 7x। अब चूंकि x में 7 का गुणा हो रहा है तो आप 7 से भाग दे देंगे माइनस। अब आप देखिए, साइन x का दोबारा समाकलन करना है तो वो आपके पास माइनस का कॉस x आ जाएगा।
और आप प्लस सी तो अंत में करेंगे ही, अर्थात आपने एक कांस्टेंट भी अंत में लिख दिया। अगर आप थोड़ा सा इसको सरल करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस का कॉस 7x/14। मैं 2 का यहाँ पर अंदर भाग दे मतलब गुणा कर देता हूँ 1/2 का, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस x/2 प्लस सी। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 भी हल हो जाएगी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। यहां पर भी आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास फलन है cos 2x गुणा cos 4x गुणा cos 6x। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, फिर बाद में हम समाकलन का चिन्ह या उसको मानक रूप में लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो आप cos 2x गुणा cos 4x गुणा cos 6x को हल करेंगे, अर्थात इसको थोड़ा सरल करेंगे, क्योंकि अभी आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि cos के 3 फलन गुणा में हैं और आप समाकलन कर लें। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं कि हम 1/2 से गुणा करते हैं, तो हम 2 से भी गुणा करेंगे। तो देखिए 2 पर मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया, तो आपके पास कुछ ऐसा बन गया होगा। तो आपके पास बचा 1/2 cos 2x, और यहाँ पर आपके पास बचा है 2 cos 4x गुणा cos 6x। तो उसके लिए पहले आपने जो त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा था 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो देखिए इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, क्योंकि देखिए cos है दोनों जगह, तो देखिए यहाँ पर भी दोनों जगह cos ही है, तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देंगे। तो आपके पास आ जाएगा cos a प्लस बी अर्थात 4x प्लस 6x, तो 10x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस बी अर्थात 4x में से अगर आप 6x घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 2x आ जाएगा। इसमें आप हो सकता है आपको ये वाला डाउट आए कि a और b किस किस को मानना है, तो आप किसी को भी a और किसी को भी b मानेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 1/2 cos 2x cos 10x। अब आपने cos का गुणधर्म सीखा है कि यदि माइनस साइन cos से बाहर जाता है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आपका ये कोण 2x ही रहेगा। तो अब यहां से आप देखिए कि आपके पास हो जाएगा 1/2 cos 2x cos 10x प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x। तो यहां पर आप दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको अभी ये वाला समझाया गया था। तो देखिए बस ध्यान रखें यहां पर 2 भी बनाना पड़ेगा, तो 1/4 और आपने 2 ऐसे बना दिया, 2 cos 2x cos 10x हो गया, प्लस अब यहां से आप देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से आप देखिए cos स्क्वायर x आपके पास हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2। तो आप इस फॉर्मूले को यूज लेंगे इस वाले फलन के लिए। तो देखिए 1/2 तो आपके सामने चल ही रहा है, और cos स्क्वायर 2x को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ x है तो यहाँ पर देखिए आपने कोण को 2 गुना किया है, तो यदि यहाँ 2x है तो आपके पास हो जाएगा cos 4x प्लस 1/2। तो अभी थोड़ा और सरल करते हैं। तो देखिए 1/4, अब इसमें यही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो cos a प्लस बी अर्थात cos 12x प्लस cos 2x में से यदि 10x घटाऊंगा तो माइनस का 8x आएगा। और ये तो हमने सीख लिया है कि cos में माइनस बाहर भी चला जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, वो ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा, तो हमने 8x लिख दिया, प्लस 1/4 cos 4x प्लस 1/4 ये अपने पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये एक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था कि cos 2x गुणा cos 4x गुणा cos 6x, उसको आप सरल करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आपको बेसिकली इसका समाकलन करना है। तो चलिए अब हम इसको एक स्टैंडर्ड अर्थात मानक रूप में लिख लेते हैं। तो आपके पास समाकलन जो करना है वो हो जाएगा 1/4 cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x प्लस 1, और यहां पर dx आ जाएगा। देखिए 1/4 सभी में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने सभी में से कॉमन लेके बाहर रख दिया। अब यहां पर आपको समाकलन करने की आवश्यकता है। तो देखिए cos 12x का समाकलन आपके पास हो जाएगा sin 12x, और ध्यान रखना है यहां पर x के साथ गुणा है 12, तो आप भाग दे देंगे 12 से,
प्लस इसी तरीके से cos 8x का sin 8x होता, लेकिन x के साथ 8 का गुणा है तो आप 8 से भाग दे देंगे, प्लस इसी तरीके से sin 4x बटे 4 हो जाएगा क्योंकि 4 का गुणा है, और 1 का समाकलन आप जानते हैं आपके पास x आ जाएगा। और चूंकि आपने समाकलन कर दिया है तो आप कांस्टेंट लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो आपने यहाँ कांस्टेंट लिख भी दिया, या आप c लिख सकते हैं, कुछ k भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें एक अचर राशि ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है sin क्यूब 2x प्लस 1। तो देखिए आपने सबसे पहले त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर साइन क्यूब करके दिया गया है, तो ऐसा आपने कोई भी एक मानक फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें साइन क्यूब या कॉस क्यूब करके दिया हो और आप उसका एक फॉर्मूला हो कि आप डायरेक्ट लगा दें, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए, अर्थात याद होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ से साइन क्यूब थीटा, इस वाले टर्म को ही हमको चेंज करना है, तो 4 साइन क्यूब थीटा आपके पास हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो अगर आप साइन क्यूब थीटा लिखना चाहेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो यहां से आपने ये फॉर्मूला तो समझ लिया जो आपने त्रिकोणमिति से सीखा था। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए यहां पर आप समाकलन का चिन्ह बना देंगे, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, ये तो प्रश्न था आपके पास। अब आप इस साइन क्यूब 2x प्लस 1 को इस फॉर्मूले के आधार पर लिख सकते हैं 1/4, वो तो बाहर कर दिया हमने क्योंकि एक अचर राशि है, तो अभी हो जाएगा 3 साइन। अब देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तो अर्थात थीटा तो कोण होता है जो कि आपके पास अभी 2x प्लस 1 है, तो आपने ये लिख दिया माइनस साइन। अब देखिए यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ पर आपको 3 थीटा करना पड़ेगा, अर्थात कोण में 3 गुना करना पड़ेगा। तो यदि यहाँ 2x प्लस 1 है तो यहाँ पर आपको इसका 3 गुना 6x प्लस 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर समाकलन करेंगे क्योंकि अब ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आ चुके हैं। तो देखिए 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, 3 को भी ऐसे ही लिखते हैं। और आप देखिए आपने सीखा है कि साइन 2x प्लस 1 का यदि आप समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस 2x प्लस 1 माइनस का, और चूंकि x के साथ देखिए आप 2 का गुणा हो रहा है तो आप 2 से भाग दे देंगे, माइनस। अब देखिए इसका दोबारा आप समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का कॉस 6x प्लस 3, और चूंकि आप देखिए x के साथ 6 का गुणा हो रहा है तो आप 6 से भाग दे देंगे। चूंकि अब आपने समाकलन कर दिया है तो आप प्लस c कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको बस अब हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/4, देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 कॉस 2x प्लस 1 बटे 2 प्लस, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस तो प्लस बन चुका है, ये आ जाएगा कॉस 6x प्लस 3 बटे 6 प्लस c। तो इस तरीके से देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपको जो फलन दिया है वो है साइन की घात 3x गुणा कॉस की घात 3x। तो देखिए आपने त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला ये पढ़ा है कि 2 sin x cos x आपके पास sin 2x होता है, तो अभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां से आप देखिए यहां पर तो 2 है ही नहीं क्योंकि ये 2 चाहिए आपको ये फॉर्मूला बनाने के लिए, तो आप उतना ही गुणा कर देंगे। तो देखिए आप 2 का 3 बार भाग दे देंगे और 3 बार गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 sin x cos x, 2 sin x cos x एक बार और लिख दिया हमने, और एक बार हमने 2 sin x cos x और लिख दिया। तो देखिए आपके पास ये सवाल बन गया एक तरीके से। अब यहां से देखिए 1/8 है ये वाला पद, तो इसको आप बाहर ले लीजिएगा। ये आपके पास sin 2x बना, ये भी sin 2x और ये भी आपके पास sin 2x बना, अर्थात sin क्यूब 2x बन गया।
और अभी देखिए हमने एक पिछले वाले प्रश्न में फॉर्मूला भी बताया था कि साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो चलिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/8 तो चल ही रहा है, 1/4। अब देखिए 3 साइन 2x माइनस साइन 3 का गुणा कर दूंगा इस कोण में, अब तो ये 6x बन जाएगा। तो देखिए आपने अभी फॉर्मूला लिख दिया और यहां पर आप dx कर देंगे। तो अभी देखिए अब आप इसको सरल करेंगे तो यहां से 1/32 हो गया। अब देखिए इसका यदि आप समाकलन करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा और साइन 2x का समाकलन माइनस का कॉस 2x/2 हो जाएगा क्योंकि x के साथ 2 का गुणा चल रहा है, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस 6x/6 प्लस c। तो देखिए जब आप थोड़ा सा इसको सरल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 3/64 कॉस 2x प्लस 32 गुणा 6 आपके पास 192 हो जाएगा और कॉस 6x प्लस c। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको जो फलन दिया है वो है sin x गुणा sin 2x गुणा sin 3x। तो देखिए सबसे पहले तो त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो कि था आपके पास 2 sin a sin b। ये आपके पास हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये आपने त्रिकोणमिति में कक्षा 11 में पढ़ा था। अब देखिए यहां से पहले इसको सरल कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसका समाकलन करेंगे। तो देखिए sin x को तो आप ऐसे ही रखें और आप 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 से गुणा भी कर दीजिएगा। तो 2 sin 2x sin 3x आपके पास हो गया। यहां पर यह संशय हो सकता है कि sin x को ही बाहर रखना है या sin 2x को भी हम बाहर रख सकते हैं या sin 3x को। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहें जिसे भी बाहर रखें, आप किसी एक को बस बाहर रख दीजिएगा। जैसे मैंने यहां पर sin x को किया है, आप चाहें तो sin 2x और sin 3x को भी कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 sin x। अब यहां से देखिए ये है जो आपके पास, उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा cos a माइनस b, अर्थात 2x में से 3x घटाऊंगा तो माइनस x आएगा। लेकिन cos की प्रॉपर्टी है कि cos माइनस साइन बाहर भी निकाल देगा और बाहर आएगा भी नहीं और पॉजिटिव में बदल जाएगा कोण। तो चलिए अभी हम उसको बाद में भी समझाएंगे। माइनस cos a प्लस b अर्थात 2x प्लस 3x, तो ये 5x हो जाएगा। तो अब देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे cos की प्रॉपर्टी के बारे में, तो 1/2 sin x तो ऐसे ही चल रहा है। अब ये देखिए cos माइनस x है, cos की प्रॉपर्टी ये होती है कि माइनस साइन इसका गायब हो जाता है। तो cos x आ गया माइनस 1/2 sin x cos 5x आपके पास हो जाएगा। तो अभी एक फॉर्मूला और रिकॉल कर लेते हैं जो कि आपने पढ़ा था 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो देखिए इस फॉर्मूले को जब आप हल करेंगे तो आपको 2 तो चाहिए होगा तभी आप कर सकते हैं। तो देखिए आप 2 से भाग कर दीजिएगा तो 1/4 हो गया और 2 से आपने गुणा कर दिया तो आपके पास 2 sin x गुणा cos x बन गया। इसी तरीके से 1/4 यहां बन गया और यहां पर 2 sin x cos 5x आपके पास बन गया है। तो देखिए अब 1/4 को हम पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 sin x cos x में यदि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा sin a प्लस b, अर्थात x प्लस x मिलकर आपके पास 2x आ गया, प्लस sin a माइनस b अर्थात sin 0 आ जाएगा, माइनस अब देखिए इसमें आप दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा sin a प्लस b अर्थात 6x प्लस sin a माइनस b अर्थात माइनस का 4x। तो अभी यहां से आप देखिए कि आपके पास हो गया ये 1/4 साइन 2x माइनस साइन 6x। अब देखिए साइन में ये होता है कि आपको माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, तो साइन माइनस का चिन्ह यहां पर आ जाएगा आपके पास प्लस की जगह, और माइनस यहां पर भी है तो ये प्लस हो जाएगा और अब आपके पास साइन 4x रह जाएगा। तो देखिए आपने ये कर दिया। अब ये आपने सरल कर लिया जो आपके पास साइन 2x गुणा साइन 4x गुणा साइन 3x दिया हुआ था। तो अब बेसिकली हमको इसका समाकलन करना है, अर्थात अब हम लिख देंगे 1/4
साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x। इसका अब हमें समाकलन करना होगा। तो देखिए इसका समाकलन तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये मानक सूत्रों पर आधारित है। तो देखिए 1/4 तो ऐसे ही रहेगा। साइन 2x का समाकलन आपके पास माइनस का कॉस 2x/2 हो जाएगा क्योंकि x के साथ 2 का गुणा है इसलिए आपने 2 से भाग कर दिया। यहां देखिए माइनस और साइन 6x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस 6x/6। इसी तरीके से साइन 4x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस 4x/4। और चूंकि अब आपने समाकलन कर दिया है तो आप एक कांस्टेंट c लिख दीजिएगा या k भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें बस अचर राशि आपको लिखनी है। तो देखिए इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास देखिए 2 तो सभी में कॉमन आ रहा है, हर में यहां भी कॉमन आ जाएगा, यहां भी। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 पहले से है अर्थात 1/8 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा माइनस का कॉस 2x प्लस कॉस 6x/3 माइनस कॉस 4x/2 प्लस c। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन दिया हुआ है sin 4x गुणा sin 8x। तो देखिए पिछले सवाल में भी हमने ऐसा सवाल देखा था। यहां पर एक बार हम दोबारा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं त्रिकोणमिति का। आपने पढ़ा था कि 2 sin a sin b आपके पास आएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो देखिए आप इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे तो आपको 2 चाहिए होगा तो आपने 1/2 भी कर दिया और 2 sin 4x sin 8x dx लिख दिया। तो अब देखिए अब आप यहां पर आसानी से फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं। तो 1/2 तो ऐसे ही चल रहेगा बाहर और आप देखिए अब आपके पास आ जाएगा cos a माइनस b अर्थात 4x में से यदि आप 8x घटाएंगे तो माइनस का 4x आएगा और cos की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस साइन को तो गायब ही कर देगा। माइनस cos a प्लस b अर्थात 4x और 8x जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा और dx आ गया। तो अब आपको इसका समाकलन करना है और अब ये एक मानक सूत्रों पर आधारित समाकलन बन गया क्योंकि 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब cos 4x का यदि आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा sin 4x/4 क्योंकि x के साथ देखिए 4 का गुणा हो रहा है तो आपने 4 से भाग किया है माइनस cos 12x का समाकलन हो जाएगा sin 12x, लेकिन x के साथ तो 12 का गुणा हो रहा है तो 12 से आप भाग कर देंगे और प्लस c जरूर कर देंगे क्योंकि अंत में कांस्टेंट तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा समाकलन करने के बाद। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास जो फलन है वो है 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो चलिए सबसे पहले तो आप इसे एक मानक रूप में लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और अब आप dx भी लिख देंगे क्योंकि आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब यहां से कुछ फॉर्मूले आपने जो त्रिकोणमिति में पढ़े थे कक्षा 11 में उनको समझ लेते हैं। आपने पढ़ा था कि cos 2x आपके पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और आपने cos 2x का एक फॉर्मूला और पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये है कि यदि यहां पर जो भी एंगल होगा जैसे 2x है तो यहां पर आधा हो जाएगा, यहां पर देखिए 2x है तो यहां पर भी आधा हो गया। तो अगर आप इन फॉर्मूलों को यहां पर लगाएंगे तो ध्यान रखें आपको जो ये 1 है उनको हटाना होता है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर माइनस कॉस एक्स है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो अगर आप cos x का अब ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 आ जाएगा क्योंकि देखिए यहां पर x है तो यहां पर आधा हो जाएगा कौन, तो x बटे 2 आ गया। और आप देखिए पहचान भी पा रहे हैं कि यहां से 1 और 1 देखिए कैंसिल होने वाले हैं अभी ये बटे, इसी तरीके से 1 प्लस। अब यहां पर आप सोचिए कि cos x का कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि ये 1 आपके पास हट जाए। तो आपको 1 जिसमें माइनस आ रहा हो वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 dx। तो अब आप यहां से देखिए 1 से 1 ये आपके पास कैंसिल हो गया और ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 dx
देखिए 2 से 2 भी आपके पास कैंसिल हो गया और आपके पास बचा है केवल टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 dx। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का तो आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हो सकता है कोण यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन आप ये ध्यान रखिए टेन स्क्वायर का कोई भी आपने मानक सूत्र नहीं पढ़ा है समाकलन का। तो अब आप इसके त्रिकोणमिति में जो सर्वसमता थी उससे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 dx। तो अभी आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का आपने मानक फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये आपके पास हो जाएगा टेन एक्स बटे 2। अब देखिए यहां पर भाग हो रहा है 2 का x में, तो अब आप यहां पर गुणा कर देंगे क्योंकि आपको विपरीत करना होता था, गुणा हो रहा है तो भाग करना होता था और भाग हो रहा है तो गुणा कर देंगे आप। माइनस इसी तरीके से 1 का समाकलन करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा और अंत में आप कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से 2 टेन एक्स बटे 2 माइनस एक्स, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास जो फलन है वो है cos x बटे 1 प्लस cos x। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos x बटे 1 प्लस cos x dx। अब यहां से आप देखिए कि यहाँ cos x है और यहाँ 1 ना तो प्लस में है ना माइनस में है, अंश में। तो आप cos x का फॉर्मूला ओपन करेंगे जिसमें 2 का गुणा होता था कोण में, तो आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। और इसी तरीके से जब आप हर में देखेंगे तो देखिए 1 प्लस का हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए आपको cos x का फॉर्मूला उपयोग में लाना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1 और ये dx हो गया। अब आप यहां से देखिए माइनस 1 है यहाँ पर और यहाँ प्लस 1 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो अभी आपके पास जो बचा वो बचेगा 1 बटे 2, क्योंकि देखिए 2 बाहर आ गया, और cos स्क्वायर x बटे 2 बटे cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2 बटे cos स्क्वायर x बटे 2 और dx आ गया। अब चूंकि आपने इतना लिख दिया तो आप देखिए आगे समझिए, तो 1 बटे 2, अब यहां से देखिए cos स्क्वायर x बटे 2 और cos स्क्वायर x बटे 2 ये तो कट गया, तो ये 1 बचा, तो आप लिख देंगे 1 माइनस। इसी तरीके से देखेंगे साइन स्क्वायर x बटे 2 और cos स्क्वायर x बटे 2, तो आपके पास टेन स्क्वायर x बटे 2 आ जाएगा और ये dx आ गया 1 बटे 2। अब देखिए 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर का कोई भी आपने समाकलन का फॉर्मूला सीधे पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसको सेक स्क्वायर में बदलेंगे, तो आपके पास होता है सेक स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1 और आपके पास एंड में dx लिख देंगे। तो देखिए 1 बटे 2, अब आपके पास हो जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर x बटे 2 dx, और आप समाकलन का चिन्ह नहीं भूलेंगे। अब आप सीधे समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए 1 बटे 2 तो ऐसे ही रहेगा, और यदि आप 2 का समाकलन कर देंगे अर्थात 2x आ जाएगा, माइनस यदि आप सेक स्क्वायर x बटे 2 का समाकलन करेंगे तो आपके पास 10x बटे 2 आएगा। अब चूंकि देखिए x में 2 का भाग हो रहा है तो आप यहां पर गुणा कर देंगे, तो प्लस c आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी जब भी आप समाकलन करेंगे तो अंत में कांस्टेंट तो एक जरूर जोड़ देंगे। तो देखिए 2 से आप भाग भी कर सकते हैं सभी पदों में, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 10x बटे 2 प्लस कांस्टेंट अर्थात c लिख सकते हैं या k भी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है sin की पावर 4x। तो देखिए आप इसको सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा sin 4x dx। अब आपने ये देखेंगे कि आपने ऐसा कोई भी फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है जो मानक सूत्र हो, तो सबसे पहले आप ये समझिए sin 4x को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x गुणा sin स्क्वायर x। और देखिए आपने त्रिकोणमिति में इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, तो यहाँ भी 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 आ जाएगा। तो देखिए 1 बटे 4 तो आपके पास बाहर आ गया, क्योंकि देखिए 2 हर में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो गुणा होकर 4 बाहर आ गया। और ये 1 माइनस कॉस 2x का अब आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। तो ध्यान रखें आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं साइन और कॉस में,
समाकलन के उनमें डिग्री 1 होनी चाहिए, अर्थात घात 1 होनी चाहिए। तो देखिए ये तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, ये भी आपने पढ़ा है एक तरीके से, क्योंकि घात 1 है आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा घात 2 आ रही है। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपने दोबारा त्रिकोणमिति से पढ़ा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बटे 2 माइनस 2 कॉस 2x। तो देखिए 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास 3/2 प्लस कॉस 4x बटे 2 माइनस 2 कॉस 2x आ जाएगा। तो आपको अब देखिए जो भी पद मिल रहे हैं उनमें घात 1 ही है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि इस तरीके से आप त्रिकोणमिति की सहायता से इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो जब आप चेंज करेंगे तो देखिए आपके पास जो साइन 4x है वो हो जाएगा 1/4 3/2 प्लस कॉस 4x बटे 2 माइनस 2 कॉस 2x dx हो जाएगा। अब ये देखिए, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अर्थात समाकलन करेंगे। तो देखिए 1/4 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, 3/2 का समाकलन यदि आप करेंगे तो ये तो एक अचर राशि है, तो बस x और आ जाएगा इसके साथ में, अर्थात 3x/2 आ गया। अब आप यहां से देखिए cos 4x/2 है, तो 1/2 तो आपने ऐसे ही रखा, cos 4x का समाकलन आपके पास हो जाएगा sin 4x/4, क्योंकि x के साथ देखिए 4 का गुणा है तो आपने 4 से भाग कर दिया, माइनस 2 को आप ऐसे ही रखेंगे और cos 2x का समाकलन आपके पास हो जाएगा sin 2x/2, क्योंकि 2x के साथ में देखिए 2 का गुणा था तो आपने 2 से भाग कर दिया, और चूंकि आपने अभी तक समाकलन कर दिया है सभी का, तो अब आप अंत में कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 3/8x, क्योंकि आप 1/4 से अब गुणा करते जा रहे हैं, प्लस साइन 4x बटे आपके पास 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणा 2 8 हो जाएगा और 4 का यहां से गुणा करेंगे तो 32 आ गया। इसी तरीके से आप देखिए कि ये 2 तो इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास केवल रहेगा माइनस साइन 2x/4 और प्लस कांस्टेंट आप कर ही देंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा। तो एक बात आपको यहाँ पर गौर करनी है, ऐसे सवालों में जहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा आ रही है, 2 या 3 या 4 जो भी आ रही है, तो आपको त्रिकोणमिति की सहायता से पहले उनको सिंगल पावर अर्थात घात 1 वाले पदों में व्यक्त करना होगा। उसके बाद आपके पास देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 भी बिल्कुल सेम ही है कि यहाँ पर आपको cos 4 2x का समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर भी जो घात है वो 4 आ रही है आपके पास। तो सबसे पहले तो आप इसको समझिएगा, जो त्रिकोणमिति में फॉर्मूला है, cos 4 2x को cos स्क्वायर 2x की स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो देखिए cos स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर। ये सभी अभी तक त्रिकोणमिति ही चल रही है। तो देखिए जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x, और देखिए 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं। अब यहां से आप देखिए ये सिंपल है, क्योंकि ये हो सकता है, यहाँ पर 1 है, 1 का आप समाकलन करना जानते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे इस वाले पद में कॉस की घात 1 है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए इस वाले में कॉस की घात 2 है, अर्थात अब आपको दोबारा इसको बदलना होगा और घात कम करनी होगी। तो आप दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 2 कॉस 4x। तो देखिए जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4 तो रहेगा ही, 3/2 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 2 कॉस 4x। तो देखिए आपने त्रिकोणमिति की सहायता से ये इसको छोटी घातों में बदल भी लिया। चलिए अब आप इसको लिखेंगे, तो देखिए अब आप cos 4 2x को सीधे लिख सकते हैं, समाकलन का चिन्ह 1/4 आपने बाहर लिख लिया क्योंकि ये लिख दिया। अब देखिए आपके पास हो जाएगा 3/2 प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x, और यहां पर देखिए dx लिखा हुआ है। अब आप समाकलन करेंगे तो देखिए बहुत आसान है, 1/4 3/2 है, यहां पर समाकलन करेंगे तो 3x/2 आ जाएगा, प्लस अब cos 8x है, इसका समाकलन करेंगे तो sin
8x बटे 2 तो पहले से ही था, और देखिए x के साथ 8 का गुणा है तो आप 8 का भाग कर देंगे, सॉरी गुणा है तो 8 से भाग कर देंगे, हाँ बिल्कुल, प्लस 2। यहां पर देखिए cos 4x का समाकलन हो जाएगा sin 4x बटे 4, क्योंकि x के साथ 4 का गुणा है तो आपने भाग कर दिया, और चूंकि आपने समाकलन अभी कर दिया है तो आप कोई भी कांस्टेंट c या k या कांस्टेंट लिख भी सकते हैं। तो देखिए अब जब आप इसको सरल करेंगे तो आप 1/4 का अंदर सभी अवयवों में गुणा कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 3x बटे 8 प्लस, अब आप यहां से देखिए साइन 8x बटे 2 गुणा 8 तो आपके पास 16 हो गया, और 4 का यदि आप यहां पे गुणा कर रहे हैं तो आपके पास 64 आ जाएगा, प्लस यहां से देखिए 2 से 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 2 का गुणा करना पड़ेगा अब, तो आपके पास 8 आ जाएगा, तो साइन 4x बटे 8 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहां पर समझ लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मानक रूप में लिख लेते हैं समाकलन का चिन्ह, साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx आ गया। अब ये आप यहां से देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, प्लस अब देखिए cos x के जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े थे डबल एंगल वाले, अर्थात 2 गुना कोण जब होते थे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा वाला फॉर्मूला लगाना है ताकि इस 1 को आप हटा सकें। तो देखिए 1 प्लस इसका फॉर्मूला तब आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1, क्योंकि इसमें माइनस 1 आ रहा है इस फॉर्मूले में, तो देखिए 1 हट जाएगा, तो 1 को हमने हटा दिया और यहां से dx आ गया। अब आप यहां से देखिए कि ये आपके पास बना साइन स्क्वायर बटे 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2, अभी हम इसको लिख छोड़ दिया अभी हमने। अब देखिए जो हर में है उसमें कोण x बटे 2 आ चुका है, जबकि अंश में x है, तो अब आप साइन x को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन x बटे 2 कॉस x बटे 2, अब चूंकि यहां स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी कर देंगे, तो यहां से dx आ गया। तो अभी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा सरल करने पर, देखिए 4 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 है तो आपने ये लिख दिया, और dx आपके साथ चल ही रहा है। अब आप यहां से देखिए अंश में भी आपके साथ cos स्क्वायर एक्स बटे 2 है और हर में भी है, तो आपने कैंसिल कर दिया, और 2 से 4 ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 dx। अब यहां से आप त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला देखेंगे, तो आपने सीखा था कि cos 2x आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। इसका मतलब ये ध्यान रखना है यदि यहाँ x है तो आपको 2 गुना कर देना है कोण। तो अभी आप देखिए जब आप इससे लिखेंगे तो समाकलन का चिन्ह, और आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस, अब 2 गुना कर देंगे आप इस कोण का, तो x बटे 2 का 2 गुना तो आपके पास x हो जाएगा, और ये dx आ गया। तो अब आपको 1 माइनस कॉस एक्स का समाकलन करना होगा। तो देखिए 1 का समाकलन तो आपके पास x आ जाएगा, और यदि आप कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो आपके पास वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह तो यही रहेगा, और कॉस एक्स का समाकलन अगर आप करेंगे तो साइन एक्स आ गया, प्लस चूंकि अब आपने समाकलन कर दिया है तो आप कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से x माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट आपका प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपको दिया हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। तो देखिए ये एक त्रिकोणमितीय व्यंजक दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस त्रिकोणमितीय व्यंजक को थोड़ा सरल करते हैं, फिर बाद में हम समाकलन भी कर देंगे। तो चलिए अभी तो केवल त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों से इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए कुछ फॉर्मूले जो आपने सीखे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। आपने सीखा था कि cos c माइनस cos d आपके पास हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बटे 2 साइन d माइनस c बटे 2। तो देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अंश में भी और हर में भी। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 2 साइन
सी प्लस डी अर्थात 2x प्लस 2 अल्फा बटे 2 अर्थात x प्लस अल्फा आ जाएगा, और साइन डी माइनस सी अर्थात 2 अल्फा माइनस 2x बटे 2, तो अल्फा माइनस x आ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे हर में आपके पास हो जाएगा 2 साइन x प्लस अल्फा बटे 2 और साइन अल्फा माइनस x बटे 2। फिर आप देखेंगे आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा था कि साइन 2x आपके पास हो जाएगा 2 साइन x बटे 2 गुणा कॉस x बटे 2, अर्थात इसका तात्पर्य यह है जो भी आपके पास कोण होगा, और आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखें आप लिखेंगे 2 साइन कॉस, जो भी लेकिन कोण आएगा वो इसका आधा हो जाएगा, तो यहां पर x आएगा। फॉर्मूला आपके पास था 2 साइन x कॉस x, तो देखिए 2x का कोण आपने x कर दिया और यहां पर भी x कर दिया। देखिए आप ये पहचान सकते हैं 2 से 2 तो कट जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि आप इसको इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं और इसको भी इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 साइन x प्लस अल्फा बटे 2 कॉस x प्लस अल्फा बटे 2। इसी तरीके से आप साइन अल्फा माइनस एक्स को लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा गुणा 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स बटे 2 साइन अल्फा माइनस एक्स बटे 2, और हर में आपके पास जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे, तो साइन एक्स प्लस अल्फा बटे 2 गुणा साइन अल्फा माइनस एक्स बटे 2। तो देखिए आपने ये तो लिख दिया। अब आप यहां से ये देखिए कि कुछ टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, जैसे साइन एक्स प्लस अल्फा बटे 2 और साइन एक्स प्लस अल्फा बटे 2 अंश और हर दोनों में था इसलिए कैंसिल हो गया। इसी तरीके से साइन अल्फा माइनस एक्स बटे 2 अंश में भी है और हर में भी है, तो आपने कैंसिल कर दिया। तो देखिए आपके पास बचा है अभी 4 कॉस एक्स प्लस अल्फा बटे 2, और देखिए अल्फा माइनस एक्स है कॉस के लिए, तो ये आप इसको बदल भी सकते हैं क्योंकि कॉस में माइनस चिन्ह का कोई भी उपयोग नहीं रहता, तो आपने एक्स माइनस अल्फा बटे 2 भी कर दिया। तो अब आप यहां से देखिए कि आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था त्रिकोणमिति में, उस फॉर्मूले को हम यहां पर एक बार लिख देते हैं, और वो फॉर्मूला था आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, जो कि आपके पास था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का अब आप यूज करेंगे, तो देखिए 2 को तो आप ऐसे रख देंगे, तो 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बटे 2 कॉस एक्स माइनस अल्फा बटे 2 आया। तो देखिए यहां से आप लगाएंगे तो कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, अर्थात एक्स प्लस अल्फा बटे 2 प्लस एक्स माइनस अल्फा बटे 2 अर्थात 2x बटे 2 आ जाएगा, जो कि x ही आएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी बटे 2 अर्थात 2 अल्फा बटे 2 आ जाएगा। तो देखिए ये भी कट गया, तो आपके पास ये आ गया, और आप इसको बस सरल करके लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। तो अभी तक आपने केवल त्रिकोणमिति का यूज करके इस प्रश्न को केवल सरल किया है, अर्थात ये जो इतना बड़ा व्यंजक आपको दिया हुआ था आपने उसको सरल करके ये लिख दिया। अब आप इसका समाकलन करेंगे, अर्थात इसका समाकलन करना है तो आप बोल सकते हैं कि आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो देखिए 2 को आप बाहर रखेंगे और आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा dx। तो देखिए 2 तो आपके पास बाहर ही रहेगा, तो 2 आपने बाहर रखा। कॉस एक्स का यदि आप समाकलन करेंगे तो आपके पास साइन एक्स आ गया, प्लस अब कॉस एल्फा है, आप देख रहे हैं कि चर तो आपके पास x है जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, लेकिन यहां कॉस एल्फा लिखा है, तो कॉस एल्फा तो आपको अचर की तरह ट्रीट करना होगा। तो कॉस एल्फा एक अचर है, और किसी अचर राशि का यदि आप करेंगे तो आप उसमें केवल x को जोड़ देते हैं, तो आपके पास यहां पर x और आ जाएगा, और चूंकि आपने अब समाकलन कर दिया है तो अब आप इसमें c और जोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा। तो अभी आपने प्रश्न संख्या 13 हल कर दिया, अब हम आगे प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ भी लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपको दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x। तो देखिए यहां भी आपके पास त्रिकोणमिति व्यंजक है, तो चलिए उसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम समाकलन करेंगे। तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स को आप ऐसे लिखा रहने दीजिएगा बटे, अब देखिए इस एक को आप सर्वसमीका से जो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी थी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस,
और इस साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। अब आपके संशय ये हो सकता है आपके मन में कि ऐसा ही हमने क्यों लिखा। तो देखिए साइन 2x को यदि आप ओपन करेंगे तो आप पहले इसको एक बार लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 साइन x cos x। चूंकि यहाँ देखिए कोण x चल रहा है इसलिए हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x लिए हैं, तो इसका आपको ऐसे ध्यान रखना होगा। तो अभी देखिए आपके पास अंश में तो cos x माइनस साइन x है और हर में आपके पास देखिए अगर आप इसको साइन x को a मान लें और cos x को यदि आप b मान लें तो फिर आप इसको थोड़ा एक बार पढ़ के देखें तो आपके पास ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है b स्क्वायर और ये लिखा है 2ab, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो वो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आपने इस जो त्रिकोणमितीय व्यंजक था उसको ये लिख दिया। तो अब हम इसका समाकलन करते हैं, अर्थात अब आपको समाकलन करना होगा cos x माइनस साइन x बटे साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx, चूंकि आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि आपके पास हर में साइन x प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो आपने साइन x प्लस कॉस एक्स को t मान लिया। तो अगर आपने t मान लिया तो अब आप अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में स्वयं के सापेक्ष। तो देखिए यहां पर आएगा साइन x का अवकलन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx और दाएं पक्ष में आपके पास dt आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहां से गौर करने पर आपको मिलेगा कि cos x माइनस साइन एक्स गुणा dx, जहां जहां लिखा हुआ आप dt लिख देंगे और आप देखिए आपके पास यही लिखा हुआ है अंश में cos x माइनस साइन एक्स गुणा dx, तो आप इसको तुरंत dt लिख देंगे। तो देखिए आपके पास हो जाएगा समाकलन का चिन्ह dt बटे और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने t माना है तो आप t स्क्वायर लिख देंगे। तो अभी आपके पास देखिए ये हो जाएगा t की घात माइनस 2 dt। और आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और पढ़ा है समाकलन में कि x की घात n का यदि आप समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास आ जाएगा x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ध्यान रखें ये फॉर्मूला तब वैलिड नहीं है जब आपके पास n माइनस 1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर तो n माइनस 2 है तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा t की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, और चूंकि अब आपने समाकलन कर दिया तो आप अब एक कांस्टेंट c को यहाँ पर लिख देंगे। आप कोई सा भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, c k या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास हो जाएगा t की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 1 बटे t प्लस कांस्टेंट। अब चूंकि प्रश्न में आपको सब कुछ x के टर्म में दिया था, t तो आपने अपनी तरफ से माना है, तो अब आप t का मान रख देंगे। t आपने माना था साइन x प्लस कॉस एक्स को, तो आपके पास अब आंसर आपका हो जाएगा माइनस 1 बटे साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट आपके पास चल ही रहा है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको जो फलन दिया है वो है tan क्यूब 2x गुणा sec 2x। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो समाकलन का चिन्ह tan क्यूब 2x गुणा sec 2x। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं tan 2x गुणा tan स्क्वायर 2x गुणा sec 2x dx, यहाँ पर dx और आएगा। अब देखिए अब यहाँ से आप इसको सरल करके लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x को यदि आप सर्वसमता के हिसाब से चेंज करें, त्रिकोणमिति में आपने कक्षा 11 में पढ़ी थी, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास tan 2x और sec 2x बचा, तो उसको आप ऐसे लिख दीजिएगा dx। अब यहां से आप देखिए अगर आप sec 2x को t मान लेते हैं तो आप अवकलन करेंगे स्वयं के लिए। तो देखिए sec 2x का जब आप अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा sec 2x गुणा tan 2x, और अब आप 2x का अवकलन करोगे तो देखिए 2 dx बराबर dt आ जाएगा। तो देखिए इस बात का ध्यान रखना है।
तो आप देखेंगे sec 2x tan 2x dx आपके पास हो जाएगा dt बटे 2, क्योंकि 2 तो फिर दाईं तरफ अर्थात भाग में चला जाएगा। तो देखिए sec 2x tan 2x और dx आपके पास dt बटे 2 लिख देंगे आप। तो 1 बटे 2 तो आप बाहर ले लीजिएगा क्योंकि वो एक अचर राशि है, तो dt आपने लिख दिया। अब चूंकि आपने देखिए sec 2x को तो t माना था, आप देख सकते हैं, तो यहां से आपके पास ये वाला पूरा कोष्टक हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। और अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि ये जो समाकलन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बेसिस पर है। तो 1/2। अब देखिए यदि आप टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो आपके पास टी की घात 3/3 आ जाएगा माइनस, और जब आप 1 का समाकलन करोगे तो आपके पास टी आ जाएगा। और चूंकि अब आपने समाकलन कर दिया है तो अब आप प्लस कोई भी कांस्टेंट सी लिख देंगे जैसे। तो अब देखिए 1/2, अब आपको टी को तो चेंज करना पड़ेगा, तो टी आपने sec 2x माना था, तो आपके पास हो जाएगा यहां से sec 2x की घात 3/3 माइनस sec 2x प्लस सी। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपको जो फलन है जिसका समाकलन करना है वो दिया हुआ है tan की घात 4x। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सरल करेंगे, जिस तरीके से कुछ सवाल जो हमने देखे थे sin की पावर 4x और cos की पावर 4x। तो देखिए क्योंकि आपके पास इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता समाकलन का, तो आप इसको त्रिकोणमिति की सहायता से थोड़ा सरल करेंगे। तो देखिए tan की पावर 4x को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर x गुणा tan स्क्वायर x। तो चलिए आपने ये लिख दिया। अब देखिए अगर आप एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख दें -1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो एक त्रिकोणमितीय सर्वसम का है, और आपने यहां से tan स्क्वायर x लिख दिया। तो देखिए आपके पास हो जाएगा यहां से tan 4x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x गुणा tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो अभी हमने क्या किया है कि tan स्क्वायर x का इस अवयव में भी गुणा कर दिया और इसमें भी गुणा कर दिया। तो देखिए अब आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर x गुणा tan स्क्वायर x माइनस, और इस tan स्क्वायर x को आप दोबारा लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए अब जब आप सरल करेंगे तो आपके पास बन जाएगा sec स्क्वायर x गुणा tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1। तो आपने tan की घात 4x को इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब आपको चूंकि tan 4x का समाकलन करना है, अर्थात आपको इसका समाकलन करना होगा। तो देखिए अब आपको समाकलन करना है sec स्क्वायर x गुणा tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1 dx। अब आप देखिए कि यहां से आप sec स्क्वायर x तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, और उसको हम यहां रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास tan x आएगा, और अगर आप 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास x आएगा। तो देखिए ये भी आसान है और ये भी आपके पास आसान है। इसमें आपको प्रतिस्थापन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी हम इस समाकलन के चिन्ह को अलग अलग वितरित कर देते हैं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा sec स्क्वायर x गुणा tan स्क्वायर x dx माइनस समाकलन sec स्क्वायर x dx प्लस 1 dx। तो यहां से देखिए जब आप इस वाले भाग को हल करेंगे तो इसमें आप sec x को t मान लीजिएगा, सॉरी tan x को t मान लीजिएगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो यहां से देखिए sec स्क्वायर x भी दिखा गुणा dx भी दिखा, तो आप इसको तुरंत dt लिख सकते हैं। तो देखिए आप जब dt लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहां से tan स्क्वायर x को आप t स्क्वायर लिखेंगे तो t स्क्वायर dt आ गया, माइनस इसका आपने फॉर्मूला अभी सीखा, रिवाइज किया हमने, तो ये tan x के बराबर आ गया, प्लस अब ये आपका x के बराबर हो जाएगा। तो अभी जब आप देखेंगे टी स्क्वायर डी टी, अर्थात टी स्क्वायर का आपको टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ये टी की घात 2 + 1 बटे 2 + 1 हो जाएगा, माइनस tan x प्लस x। अब चूंकि आपने सभी का समाकलन कर दिया तो आप अब एक कांस्टेंट c को जोड़ देंगे। तो अब यहां से देखिए कि आपको आंसर t में तो देना नहीं है, क्योंकि प्रश्न में सब कुछ आपके पास देख सकते हैं x में दिया हुआ है। आपके पास तो चर जो है वो x है, लेकिन आपका आंसर t में आ रहा है, तो अब आप t का मान tan x रख देंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा tan
क्यूब एक्स बटे 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 16 का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 17 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए सबसे पहले आप इसको एक मानक रूप में लिखेंगे। तो देखिए समाकलन का चिन्ह साइन क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं और यहाँ पर आपके पास dx हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया कि जो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था उसको अलग अलग पदों में वितरित कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स आपके पास हर में है और साइन स्क्वायर एक्स तो अंश में भी है, तो एक साइन एक्स आपके पास बच जाएगा। तो आपके पास बचेगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, उसको आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं प्लस इसी तरीके से आप देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है, कॉस क्यूब एक्स ऊपर है, तो आपके पास बचेगा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, लेकिन आप उसे साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए आपने वो लिख दिया और एक समाकलन का चिन्ह तो आपके पास चल ही रहा है। अब यहां से आप देखिए कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो आप सीधे टेन एक्स लिख सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा टेन एक्स और अब आपके पास देखिए कॉस एक्स अपॉन में बचा अर्थात हर में, तो उसको आप यदि अंश में ले जाओगे तो सेक एक्स बचा प्लस इसी तरीके से आप देखिए कॉस एक्स बटे साइन एक्स आपके पास कॉट एक्स हो गया और जो साइन एक्स आपके पास हर में है अगर आप उसको अंश में ले जाना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कॉसेक एक्स dx। तो अभी ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेक एक्स टेन एक्स का यदि आप समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो आपके पास सेक एक्स आ जाएगा और अगर आप कॉसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो आपके पास माइनस कॉसेक एक्स आ जाएगा। तो देखिए आपने ये दोनों फॉर्मूले सीख लिए, अब आपको केवल इन दोनों फॉर्मूले को लगा देना है। तो देखिए टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन तो आपके पास सेक एक्स आ गया माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का समाकलन आपके पास माइनस का कॉसेक एक्स आ गया, तो माइनस कॉसेक एक्स आपने लिख दिया। अब चूंकि आपने समाकलन कर दिया है तो अब आप प्लस सी भी यहां पर लिख देंगे, तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 में आपको दिया हुआ है कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स आपको इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहां से आप cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने त्रिकोणमिति में cos 2x का फॉर्मूले पढ़े थे, तो एक फॉर्मूला उसमें था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो आप इस फॉर्मूले को इसलिए उपयोग में लेंगे क्योंकि आप देखिए प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी आपके पास लिखा हुआ है और अपॉन में आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स चल ही रहा है। तो देखिए यहां से आपको ये आसानी हो जाएगी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स तो कट जाएगा, तो आपके पास 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बचा और उसको आप बहुत आसानी से सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ आप इस त्रिकोणमिति व्यंजक को यदि हल करेंगे तो आपके पास सेक स्क्वायर एक्स आएगा। अर्थात यदि आप इसका समाकलन निकालें या आप बोलें कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन निकालें, बात एक ही होगी। इसलिए अब आप सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करते हैं तो आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मानक सूत्र और ये आपके पास हो जाता है टेन एक्स के बराबर। अब चूंकि आपने समाकलन कर लिया है तो अब आप इसमें सी जोड़ देंगे, सी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, तो इस तरीके से टेन एक्स प्लस सी इस प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है 1 बटे साइन एक्स गुणा कॉस क्यूब एक्स। तो देखिए आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समाकलन का चिन्ह बनाएंगे, 1 बटे साइन एक्स गुणा कॉस क्यूब एक्स आपने लिख दिया और dx लिख देंगे। dx इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। अब यहां से आप देखिए आप इस वन को एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के आधार पर लिख सकते हैं और वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आपने कक्षा 11 में पढ़ी थी,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो अब आप इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बटे आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स चल ही रहा है। तो अभी आप यहाँ से ये देखिए कि आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और देखिए ये आपके पास यहाँ से dx हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखिए कि एक साइन एक्स हर में है और दो साइन एक्स आपके पास अंश में है, तो एक साइन एक्स तो आपके पास कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ से साइन एक्स बटे कॉस क्यूब एक्स है उसको हम कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं प्लस इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर आपके पास कॉस क्यूब एक्स है, तो आप दो कॉस स्क्वायर एक्स को कट कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 1 बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx आपके पास हो गया। अब यहां से आप देखिए कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो आपके पास tan x हो जाएगा, तो आपने tan x लिख दिया, और कॉस स्क्वायर एक्स को यदि आप अंश में ले जाएंगे तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस इसी तरीके से आप देखिए अगर आप इसमें कॉस एक्स से डिवाइड करें तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी, तो अभी ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स आपके पास tan x हो जाएगा, तो 1 बटे tan x आपने लिख दिया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स तो आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अभी यहाँ से आपको दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक टर्म तो ये है और एक पद ये है, तो आप इसको समाकलन चिन्ह को अलग अलग वितरित कर सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा tan x सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ से आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे tan x dx। अब आप देखिए कि दोनों में अगर मैं इसके लिए भी बात करूं तब भी आप tan x को t माने, और यदि इसके लिए बात करें तब भी tan x में t माने, तो अभी हम दोनों के लिए उभयनिष्ठ कर रहे हैं इसको। tan x बराबर t यदि आप मानेंगे तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर तो आपके पास dt आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx दिखाई दिया तो आप सीधे dt लिख देंगे और इसकी जगह t लिख देंगे, तो t dt हो गया प्लस अब आप यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx दोबारा दिखाई दिया तो dt और अपॉन में tan x है तो आपने t लिख दिया। अब आप जानते हैं t dt अर्थात t का समाकलन करना है t के सापेक्ष में, तो t स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा प्लस ये आपके पास log t का मापांक प्लस कोई भी कांस्टेंट c हो जाएगा। तो अब देखिए अब आपको t का मान लिखना होगा क्योंकि प्रश्न में तो आपको चर x दिया गया है, तो देखिए t का मान तो आपके पास tan x है, तो अब आप t का मान यहां पर रख देंगे तो आपके पास हो जाएगा tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस log tan x का मापांक प्लस c। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 20 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन दिया हुआ है cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप समाकलन का चिन्ह बनाएंगे। अब इस cos 2x को आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था त्रिकोणमिति में कि cos 2x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो देखिए अब आप ये फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे तो आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और अपॉन में आपके पास देखिए cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर आ रहा है और यहां से आपने dx कर दिया। तो अब ये देखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म दिखाई दे रही है, और आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप दो गुणनखंडों में लिख सकते हैं, एक गुणनखंड a माइनस बी और दूसरा गुणनखंड a प्लस बी आ जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा cos x माइनस साइन x एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा cos x प्लस साइन x, और आप जब हर में देख रहे हैं तो देखिए आपके पास cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर चल रहा है और dx यहां पर चल ही रहा है। अब आप यहां पर गौर करिए कि cos x प्लस साइन x एक टर्म तो यहां पर आपको दिखाई दे गया और दो बार नीचे लिखा हुआ है हर में, तो एक बार तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x और dx आ गया यहां से। अब आप देखिए
अगर अब आप cos x प्लस साइन एक्स को t मान लेंगे, जो कि आपके पास देखिए हर में दिया हुआ है, तो अगर आप स्वयं के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जहां जहां आपको cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स दिखाई दे, आप तुरंत वहां dt लिख सकते हैं। तो आप देखिए अंश में आपको यही दिखाई दे रहा है, cos x माइनस साइन एक्स गुणा dx, तो आप यहां पर तुरंत dt लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास हो जाएगा यहां से dt बटे, अब cos x प्लस साइन एक्स को तो आपने t माना है, तो आप dt बटे t कर देंगे। तो यहां से आपके पास हो जाएगा ये log t का मापांक, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका मान होता है समाकलन का log t का मापांक। अब चूंकि आपने समाकलन कर दिया है, तो अब आप कोई भी कांस्टेंट जैसे c यहां पर लिख देंगे। अब क्योंकि आपको तो t को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में तो x वेरिएबल है, तो यहां से log t की जगह अब आप लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स, तो आपके पास हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का मापांक प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं, तो चलिए उस मेथड को भी हम देख लेते हैं एक बार कि वो दूसरा मेथड अपने पास क्या है इसको हल करने का। तो मेथड 2 है वो। सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं। तो आपके पास प्रश्न था cos 2x बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप यहां से देखिए कि आप cos 2x को तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, बटे अब आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, और dx आपके पास चल ही रहा है। अब आपने सर्वसमीका पढ़ी थी त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो यहां से आपके पास हो जाएगा cos 2x बटे 1 प्लस, अब देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स रहा, तो आपने त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला और पढ़ा था कक्षा 11 में, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। तो अभी आप इस फॉर्मूले को विपरीत साइड यूज करेंगे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपके पास हो जाएगा साइन 2x के बराबर। तो आप यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x, और यहां से dx आ गया। अब देखिए अगर आप अब 1 प्लस साइन 2x को t मान लें, तो आपके पास हो जाएगा 2 cos 2x dx बराबर dt। तो देखिए आपके पास हो जाएगा cos 2x dx बराबर dt बटे 2। अब देखिए यहां से कि cos 2x dx जहां भी दिखाई दे आप dt बटे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए अंश में आपके पास cos 2x भी दिखाई दे रहा है और गुणा dx भी दिखाई दे रहा है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 dt बटे, और 1 प्लस साइन 2x तो आपके पास t के बराबर है, तो dt बटे t आ गया आपके पास। अब देखिए आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं 1 बटे 2, और इसका समाकलन करेंगे 1 बटे t का, तो log t का मापांक आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो देखिए अब आपको t को चेंज करना पड़ेगा, तो t का मान तो आपने 1 प्लस साइन 2x लिखा है, तो 1 बटे 2 log 1 प्लस साइन 2x का मापांक प्लस c। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या दोनों मान समान आ रहे हैं। तो देखिए पहला मान था log cos x प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और जब आपने दूसरे मेथड से निकाला तो आपके पास ये आ रहा है। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये सही है क्या? ये दोनों बिल्कुल सही हैं। आप देखिए ऐसा हो सकता है आपके पास कि आप किसी एक मेथड से करें तो कुछ अलग आंसर आए, दूसरे मेथड से करें तो आपको कुछ अलग फॉर्म दिखाई दे, लेकिन दोनों आंसर सही होते हैं। कैसे, उसको एक बार इस प्रश्न की सहायता से हम देख भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभार आपके पास प्रश्न की फॉर्म चेंज हो जाती है। जो आपके पास उत्तर आया है आप उसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए 1 बटे 2 लॉग, अब देखिए 1 प्लस साइन 2x को आप लिख सकते थे 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स का मापांक प्लस c। आपने इसको ये लिख दिया। अब देखिए यहां से आपको अगर साइन एक्स को आप a माने और कॉस एक्स को b माने, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दिया, अर्थात ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 बटे 2 लॉग, अब आपके पास बन गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर प्लस सी, और आपने लॉग का गुणधर्म पढ़ा था कि जो भी घात यहाँ पर होती है नंबर में वो आगे पहुंच जाती है। तो देखिए आपके पास हो जाएगा यहाँ से 2, इस 2 को आप आगे पहुंचा देंगे, 2/2 आपके पास चल ही रहा है ये वाला लॉग, और आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मापांक प्लस सी। तो अब आप यहां से देखिए, अगर आप इस 2 को अंश वाले को हर से कट कर दें तो आपके पास बचेगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मापांक प्लस सी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास जो मेथड 1 से आंसर आया था वो था लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और देखिए जो आपने मेथड 2 को थोड़ा सरल किया तो आपके पास बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो यहां से आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि कभी कभी आपको लग सकता है कि आपका आंसर अलग आ रहा है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल सब कुछ सही लगाया है फॉर्मूले वगैरह, तो आप निश्चिंत रहिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। हो सकता है देखने में आपको अलग लगे, जैसे यहां पर देखिए आपको देखने में अलग लग रहा था, लेकिन यदि हमने उसको थोड़ा सरल किया तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो मेथड 1 से हमने सॉल्व किया था। अब हम प्रश्न संख्या 21 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास फलन दिया हुआ है साइन इनवर्स कॉस एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि आपको साइन इनवर्स कॉस एक्स का समाकलन करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स गुणा dx। dx आपने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए यहां से आपने अभी तक इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां पर यदि आप गौर करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स तो ये है, और आप कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। तो देखिए यहां से आपके पास ये हो गया। अब आप ये देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स तो आपके पास हट जाएगा ये, क्योंकि साइन इनवर्स भी और साइन भी है, तो आपके पास केवल बचेगा π/2 माइनस एक्स और dx। अब यहां से आप देखिए कि आपको अब समाकलन करना है। तो देखिए π/2 तो एक अचर राशि है, तो π/2 1 dx हो गया, माइनस आपके पास x dx बच जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि π/2 यदि एक का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो x आ जाएगा माइनस, और यदि आप x का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास x² आ जाएगा। और चूंकि अब आपने समाकलन कर दिया है तो अब आप कांस्टेंट लगाना ना भूलें। तो इस तरीके से π/2 माइनस एक्स π/2x माइनस x²/2 प्लस सी आपका प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली कड़ी में हम प्रश्न संख्या 22 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है फलन 1/cos x माइनस ए गुणा cos x माइनस बी। अब यहां से आप देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिकोणमितीय व्यंजक को सरल करते हैं, समाकलन हम बाद में करेंगे जब पहले इसको सरल कर लेंगे। तो यहां से आप देखिए इस 1 के लिए आप यहां पर साइन a माइनस बी लिख देते हैं, और यहां से अगर आप साइन a माइनस बी ऊपर लिख रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ बैलेंस करना होगा। तो देखिए आपने साइन a माइनस बी को यहां डिवाइड भी कर दिया है। तो देखिए आपके पास कुछ ऐसा आ चुका है। अब आप यहां से ये देखिए कि आप इस a माइनस बी जो ये कोण है उसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो कैसे। तो देखिए 1/साइन a माइनस बी तो आपके पास चल ही रहा है। अब आप इसे लिख सकते हैं साइन, अब देखिए आपके पास आ जाएगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बटे कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये आपने बड़ा कोष्ठक लगा दिया। आप समझ सकते हैं कि यदि आप x माइनस बी में से x माइनस ए को घटाएंगे तो आपके पास a माइनस बी ही बचेगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब संशय ये हो सकता है कि आपको कैसे पता लगेगा। तो देखिए आपके पास जो दो कोण दिए थे हर में x माइनस ए और x माइनस बी थे, तो आपको उन्हीं से बनाना होगा a माइनस बी को। तो अब आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको वही कोण रखने हैं x माइनस ए और x माइनस बी। अब देखिए यहां से आपके पास 1/साइन a माइनस बी तो आपके पास चल ही रहा है। अब यहां से आप देखिए कि ये साइन, अगर आपने इस कोण को x बोल दिया या θ1 बोल दिया और इस कोण को θ2 बोल दिया,
तो आपके पास जो ये फॉर्मूला होगा वो साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फॉर्मूला बन गया। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा 1 गुणा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 गुणा साइन थीटा 2। तो देखिए इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे क्योंकि आपने ये कक्षा 11 में पढ़ा भी है। तो देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ लगाएंगे तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी गुणा कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी गुणा साइन एक्स माइनस ए, और अपॉन में आपके पास कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी का गुणा चल ही रहा है, तो आपने उनको ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। अब जब आपने ये लिख दिया तो आप देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, एक बटे साइन ए माइनस बी को आप बिल्कुल ऐसे ही रखें, जैसा है वैसा ही रखें। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए गुणा कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी गुणा साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए गुणा कॉस एक्स माइनस बी। अर्थात जो आपके पास हर में लिखा हुआ था आपने उसको दोनों जगह वितरित कर दिया। तो अब आप यहां से देखिए कि कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए अंश और हर दोनों में था, तो आपने यहां से ये कैंसिल कर दिया। और यहां पर देखेंगे तो देखिए कॉस एक्स माइनस बी अंश में भी है और कॉस एक्स माइनस बी हर में भी है, तो आपने यहां से इसको कैंसिल कर दिया। तो अभी आपके पास बचेगा यहां से एक बटे साइन ए माइनस बी, और देखिए साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी आपके पास हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए आपके पास हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए। तो देखिए आपने इसको लिख दिया। अब बात करते हैं कि इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो आपके पास ये तो आ गया, अर्थात अब जो आपको समाकलन करना था वो इसी फंक्शन का करना होगा, अर्थात इसी त्रिकोणमितीय व्यंजक का करना होगा। तो देखिए ए और बी तो आपके पास अचर राशियां हैं, तो साइन ए माइनस बी भी अचर रहेगा, तो आप इसको तो बाहर ही रखें। और अब आप समाकलन का चिन्ह और आप लिख देंगे टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब हम कुछ फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप 10x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास आ जाएगा log sec x। तो इसको आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। तो देखिए आपके पास एक बटे साइन ए माइनस बी तो रहेगा ही, जैसा है वैसा। अब आप 10x माइनस बी का अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log sec x माइनस बी माइनस, यदि आप इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log sec x माइनस ए प्लस सी, क्योंकि आपने अब समाकलन कर दिया है तो आपको कांस्टेंट अर्थात एक अचर राशि जोड़नी ही पड़ेगी। तो देखिए एक बटे साइन ए माइनस बी, तो अभी आप log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास हो जाएगा log m अपॉन n। तो देखिए m की जगह आप लिख देंगे sec x माइनस बी बटे sec x माइनस ए प्लस सी। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर हम एक बात ये समझ लेते हैं कि ये प्रश्न आपके पास उठ सकता है कि यहां पर आपने साइन का फॉर्मूला ही क्यों लिया। तो देखिए यहां पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आपको कॉस का फॉर्मूला लेके दिखाता हूं और आपको फिर बताऊंगा, देखिए गलत आएगा आपके पास। अगर यहां पर आप कॉस का फॉर्मूला ले लेंगे तो आप लिखेंगे कॉस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख देंगे यहां पर ये साइन जो लिखा है, और आप देखिए आप यहां पर लिख देंगे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी आपके पास चल ही रहा होगा। तो जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का, तो उसमें आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस साइन प्लस हो जाएगा एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास बचेगा 1 प्लस 10 एक्स माइनस ए गुणा 10 एक्स माइनस बी।
तो अब आप देखिए पहचान सकते हैं कि क्या गलती आपके पास हो जाएगी। जब आपके पास ऐसा कुछ पद आएगा तो देखिए 1 का समाकलन करना तो आसान होगा, लेकिन यहां पर देखिए 10 के 2 पद गुणनफल में आ रहे हैं, तो इनका समाकलन करना संभव नहीं है अपने पास। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला नहीं लगाया है। तो यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला लगाना बिल्कुल ही गलत रहेगा हमारे लिए, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 23 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन कीजिए और आपको दिया हुआ है समाकलन करना है आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और आपको दिया हुआ है ये बराबर होगा और आपके पास 4 विकल्प भी दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस सवाल को लिख लेंगे। आपके पास था साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स और यहां से dx आ गया। अब आप देखिए गौर करेंगे तो आप इस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का जो गुणा है उसको अलग अलग वितरित कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स में और कॉस स्क्वायर एक्स में। तो देखिए आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो आप अब यहां से देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स अंश में भी है और हर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस पद में देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अंश में भी है और हर में भी है, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो अब आप देखिए आपके पास बचा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस इस कॉस स्क्वायर एक्स को माइनस ऐसे करके लिख देता हूं, अर्थात माइनस साइन मैंने साथ में ले लिया है और ये आपके पास dx आ गया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि आप सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास tan x आएगा, और यदि आप माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास प्लस का कॉट एक्स आएगा। तो देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपके पास हो जाएगा प्लस का कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपके पास हो जाएगा प्लस का tan x। और चूंकि अब आपने समाकलन कर दिया है तो अब एक अचर राशि आपने सी भी यहां पर जोड़ दी। तो इस तरीके से देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प चुनना था, तो आप देखिए आपके पास विकल्प संख्या ए में दिया हुआ है tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, अर्थात विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और यह प्रश्न हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या 24। इसमें आपको दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको समाकलन करना है e की घात x गुणा 1 प्लस एक्स बटे कॉस स्क्वायर e की घात x गुणा x बराबर है, और आपको यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प का आपको चुनाव कर देना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को ही लिख लेते हैं, e की घात x 1 प्लस एक्स बटे कॉस स्क्वायर e की घात x गुणा x dx। अब आप यहां से देखिए कि आप इसको कैसे सरल कर सकते हैं। तो आप पाएंगे यदि आप e की घात x गुणा x को t मान लें, तो देखिए अगर आप अवकलन करेंगे तो यहां पर 2 फलन लिखे हुए हैं गुणनफल में। तो सबसे पहले आप e की घात x का अवकलन कर रहे हैं और x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस अब आप x का अवकलन करेंगे तो 1 और e की घात x को आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे, dx बराबर दाएं पक्ष में भी dt आ जाएगा। तो अब आप यहां पर गौर करिए e की घात x तो दोनों पदों में आ रहा है, अर्थात आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 1 dx बराबर dt। इसका मतलब e की घात x प्लस 1 dx जहां जहां आपको दिखेगा आप तुरंत वहां dt लिख दीजिएगा। तो देखिए आपके पास यहां से हो जाएगा e की घात x प्लस 1 dx, आपको देखिए गुणा में दिखा अंश में, तो आप यहां पर तुरंत dt लिख देंगे, और हर में आप हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर। अब देखिए इसको तो आपने t माना था तो आपने यहां पर t लिख दिया। तो देखिए आपके पास अभी सरल करने पर हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर t है ये, तो ये सेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हम समझ लेते हैं, आपने सीखा था कि सेक स्क्वायर t का यदि आप समाकलन करेंगे t के सापेक्ष तो tan t आएगा, तो इसी फॉर्मूले का आप यूज करेंगे।
तो देखिए आपके पास आ जाएगा 10t प्लस कांस्टेंट, क्योंकि आपने समाकलन कर दिया है तो कांस्टेंट को लगाना आपको नहीं भूलना है। तो अब देखिए आपको तो जो उत्तर देना था वो x के पदों में देना था, क्योंकि प्रश्न में जो चर है आपके पास सब जगह x ही है, तो आपको इस t को हटाना पड़ेगा। तो आप देखिए आपने t को माना है e की घात x गुणा x, तो इस तरीके से आपके पास उत्तर हो जाएगा 10 e की घात x गुणा x प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देखिए आपके पास 10 e की घात x गुणा x ऑप्शन बी में दिया है, अतः विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा।